अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 82 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। इंडेक्स 42,737 की सतह पे अभी तक बंद रहा है। अच्छा, अभी एडजस्टमेंट होनी बाकी है। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 108 मिलियन के वॉल्यूम्स हमने KC 100 इंडेक्स में देखे, जबकि KC ऑल शेयर में हमने तकरीबन 188 मिलियन का काम होते हुए देखा, जिसकी वैल्यू 5 बिलियन बनती है। अच्छा, अगर बात करते हैं KC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स देखा जाए 100 मिलियन एक अच्छे वॉल्यूम्स है। लेकिन अगर हम ये देखें कि किसने कंट्रीब्यूट किया, तो एक यूनिटी जो है उसने अकेले में ही तकरीबन 58 मिलियन का वॉल्यूम्स कंट्रीब्यूट किया। बाकी के जितने स्टॉक्स बनते हैं उन्होंने तकरीबन कह लीजिए आप 50 मिलियन कंट्रीब्यूट किया। तो वॉल्यूम वाइज हम देख रहे हैं कुछ चंद स्टॉक में ही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं आज के सेशन की, तो आज इंडेक्स 42,819 का एक हाई लगाया और एक लो लगाया इंडेक्स ने 42,600 का। तो बेसिकली मार्केट का गैप डाउन का ही आगाज़ हुआ था, और आप लोग को जैसे बताया गया था कि इंडेक्स का 42 जो 700 का जो सपोर्ट लेवल उसको ब्रेक करता है, तो मार्केट अगला सपोर्ट लेवल जो 42,590 600 के पास उसको अप्रोच करेगी। उधर से फिर हमने देखा मार्केट ने एक सपोर्ट ली और वंस अगेन थोड़ा मार्केट के अंदर हमें बाउंस बैक आया, जहाँ पे हमने देखा कि फिर जो सीमेंट के स्टॉक्स हैं उनके अंदर रिकवरी नज़र आई, जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया था। तो ओवरऑल आज मार्केट काफ़ी ही रेंज बाउंड ही परफॉर्म करती रही। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कि जो मार्केट मुसलसल हम देख रहे हैं जो 750 के पास है मुसलसल सपोर्ट ले रही थी, आज मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया और एक न्यू लो दिखाया। तो वीकली आगाज़ से, डेली टाइम फ्रेम के आगाज़ से मार्केट न्यू लोस ही दिखा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक नेगेटिव चीज़ बन जाता है। उसी के साथ अगर हम स्टेट बैंक का इंटर बैंक क्लोजिंग को चेक करते हैं डॉलर की, तो डॉलर के अंदर आज भी इजाफा हुआ है। डॉलर क्लोज है तकरीबन 223 रुपये 17 पैसे के पास, तकरीबन 50 पैसे आज भी डॉलर के अंदर इजाफा हुआ है, मतलब कि पाकिस्तानी रुपये डेप्रीशिएट हुआ है। तो ये एक कंसर्निंग चीज़ है। उसी के साथ अगर हम चेक करते हैं कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल को, तो ये अच्छी चीज़ है। क्रूड ऑयल नीचे आया है और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो 81.20 के पास ट्रेड कर रहा है। कल के दिन हमने देखा था इसके अंदर फॉल आया, और आज भी ये फॉल के साथ ही तकरीबन ट्रेड कर रहा है, जब गोल्ड 1762 के पास चल रहा है। अगर इंडाइसिस में हम निफ्टी को चेक करते, बॉम्बे को चेक करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, तो आज तकरीबन वो 87 पॉइंट के पास नेगेटिव बंद रही। और इस वक्त US के जो बेसिकली फ्यूचर्स हैं वो तकरीबन 82 पॉइंट्स प्लस साइड पे चल रहे हैं। साथ में अगर हम बात कर लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की, तो यूनिटी ही टॉप एक्टिव स्टॉक रहा, और बताया गया था कि यूनिटी के अंदर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा मिलेगी। और यही वजह थी, कल वीडियो के एंड में भी बोला कि इसके अंदर आप डिप पे भी चांस लीजिएगा, क्योंकि इंट्राडे के लिए ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो इसलिए हमने इसके अंदर काफ़ी क्वालिटेटिव रही, यूनिटी के अंदर वॉल्यूम्स भी ज़्यादा लगे। और ये एक और भी बात बताई गई थी कि इसको आपने इंट्राडे में ही ख़त्म करना, ज़्यादा लंबा नहीं करना, तो ये रिस्की स्टॉक है। अच्छा, WTL को देखा जाए तो ₹1.46 मतलब नील पे बंद रहा, 14 मिलियन का काम हुआ। फिर हेस्टकॉल का स्टॉक पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा। जब गनी केमिकल के बात की जाए, गनी केमिकल का जो स्टॉक है वो आज भी लोअर कैप के पास बंद रहा। और FCCL की बात की जाए तो आज वो 4 पैसे प्लस रहा। वही बात है, लो साइड से इसके अंदर हम लोग को बाउंस बैक देखने को मिला। साथ ही में अगर आप देखते हैं दूसरे स्टॉक्स को, DFML ये भी प्लस साइड पे बंद रहा, कि इलेक्ट्रिक 5 पैसे प्लस रहा, TRG 3 रुपये नेगेटिव रहा, जहाँ TPLP 40 पैसे के करीब नेगेटिव रहा, और PRL 2 पैसे प्लस रहा। अच्छा, कल के दिन आप लोगों को NRL की कॉल दी गई थी, और आज हमने देखा जो NRL बेसिकली सुबह से ही पॉजिटिव ही चल रहा था, और इसने तकरीबन 217 रुपये 50 पैसे का हाई भी लगाया। बात करी जाए टॉप एडवांसेस की, तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है, जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे हम देख रहे हैं कि गनी केमिकल का स्टॉक हो गया, ये एक लिक्विड है। बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स ही हैं। अब चलते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ। तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स जो आज के दिन रहा वो GHGL का स्टॉक रहा। इसकी आज परफॉर्मेंस की वजह ये थी कि कल के दिन गालिबन इसने अपनी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया था उसके अंदर इसने ये बताया था कि ये बेसिकली प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है। जो बेसिकली इनका एक प्रोजेक्ट है फिगर्ड ग्लास का, उसकी अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। ये बेसिकली आया था कल के दिन ही आया था। कल के दिन भी हमने देखा था जब ये न्यूज़ आई वो तकरीबन 3:21 पे आई थी, मार्केट के क्लोज होने के आसपास ही आई थी। तो कल भी इसके अंदर बाउंस बैक आया, फिर हमने आज भी उसी रैली को कंटिन्यू होता हुआ
देखा, और उसका बेसिकली इम्पैक्ट क्या आएगा, इसमें यही इम्पैक्ट आएगा कि इसकी अर्निंग्स में एक इजाफा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगला जो स्टॉक रहा वो सिस्टम्स का रहा, आज B+ रहा। जहाँ फैसल बैंक की बात की जाए, स्लोली स्टडली फैसल बैंक आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, POL भी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। और चिराग सीमेंट की भी बात कर ली जाए तो चिराग सीमेंट भी आज वही बात है, बाउंस बैक हुआ नीचे से। थल हो गया, फिर APL, SHE पेपर बोर्ड, FC, PLK इलेक्ट्रिक हो गया, SNGP, शेल, ATRL, HGFA और ABL आपका मार्केट को प्लस साइड पे रखते रहे। जब जो प्रेशर में से स्टॉक से रखा वो था TRG के स्टॉक ने अकेले में 38 पॉइंट, PSEL ने तकरीबन 17 पॉइंट, PPL ने 16 पॉइंट तकरीबन, UBL ने 14 पॉइंट, OGDC ने 12 पॉइंट। और फिर आप देख सकते हैं कि यूनिटी हो गया, BAHL, ILP, MCB, नेशनल बैंक, MTL, हब्को, FFC, मिज़ान बैंक और HBL हम लोगों को इन स्टॉक्स ने हमने देखा कि मार्केट को एक प्रेशर में रखा। तो ये तो हो गया आज की मार्केट का थोड़ा ओवरव्यू। अब चलते टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली क्या मार्केट अब आगे मूवमेंट बनाकर दिखा सकती है। देखिए मैं आ चुका हूँ डेली टाइम फ्रेम में, ये आपके सामने दिख रहा है डेली चार्ट। अच्छा आज की कैंडल को देखते हैं तो वॉल्यूम्स तो एक इजाफा हुआ है, लेकिन वही बात है मैंने पहले भी बताया कि एक सिंगल शेयर में इतने वॉल्यूम लगा है, वरना हम देखते कि वॉल्यूम्स के अंदर अच्छा खासी कमी रहती है। अच्छा आज की जो कैंडल बनी है वो तो यही शो कर रही। देखिए आज बियर्स ने, जाहिर सी बात है, प्रीवियस डे का जो लो था उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, प्रीवियस डे के लो से भी नीचे। लो तो नया मारा ही मारा, साथ में लो के भी नीचे क्लोजिंग रही है। हाँ ऑल्दो ये एक अच्छी चीज़ थी कि मार्केट में लो साइड से हमने बाउंस बैक भी देखा, ठीक है, लो साइड से मार्केट के अंदर हमने एक बाउंस बैक भी देखा, ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग थी तो वीकली बेसिस पर अगर मार्केट को देखते हैं तो वीकली बेसिस पे इस बार मार्केट तकरीबन 362 पॉइंट नेगेटिव साइड पे बंद रही। तो हाँ ये बहुत ह्यूज नंबर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है मुल्क के हालात, अनस्टेबिलिटी जो चल रही है इस वक्त, उस वजह से मार्केट में हम काफ़ी कन्फ्यूजन देख रहे हैं। मार्केट हम देख रहे थे पहले तो पूरा दिन, तकरीबन पूरा वीक, 4 दिन पूरे वीक में रेंज बाउंड रही, फिर आखिरी दिन आज जो दिन था इसके अंदर हम लोग को आज बियरिश ब्रेकआउट मिला। इसको मज़ीद अच्छी तरीके से देखेंगे आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट में आप देख सकते हैं कि जिस लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही थी वो लेवल क्या था, 42,750 के पास। अब ये देखिए ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेवल था। मार्केट मुसलसल 700 साढ़े 700 के पास से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेती हुई नज़र आती थी, और इस बार आज हमने देखा कि इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट नहीं ली और इसको एक बड़ी रेड कैंडल से ब्रेकआउट किया। और फिर मार्केट जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो एक रेंज बाउंड रहा, और बस थोड़ी हम लोगों ने, जैसे आप कह लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया था। कल आपको एक बात बताई गई थी कि अगर मार्केट ब्रेक करती है 700 को और 600 के पास आती है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगी और आपको एक अच्छी इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आप चार्ट्स को देखें और कल की मेरी एनालिसिस को देखें तो आपको वही चीज़ें अच्छी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी मार्केट में, कि आपकी मार्केट भी ओवरसोल्ड हुई, इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी मिली मार्केट में। लेकिन 150 पॉइंट, क्योंकि आज के दिन में वैसे ही इतनी कम फ्लक्चुएशन हुई थी और उसमें 150 पॉइंट तो मुझे लगता है एक अच्छे पॉइंट्स रहे। तो चूँकि ओवरसोल्ड पोजीशन में मार्केट आ चुकी थी तो मार्केट ने उसके अगेंस्ट एक रिकवरी ली है। बहरहाल अब अगली मार्केट की बात की जाए तो देखिए अभी मार्केट के पास 2 लेवल है। अब पहले तो समझ लीजिए अभी मार्केट किस पे पोजीशन के अंदर है, किस ट्रेंड के अंदर है। देखिए 15 मिनट में अगर मैं बात करूँ इंट्राडे के उसमें मार्केट ने एक हम लोगों को ब्रेकआउट दिया है, मार्केट ने एक न्यू लो मारा है। तो इंट्राडे के अंदर ट्रेंड आपका इस वक्त बियरिश ट्रेंड है। अब आपका स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेंड आवरली टाइम फ्रेम में, चूँकि मार्केट हायर हाई लगा रही है तो स्विंग ट्रेडिंग में आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है ना। तो आप अगर इंट्राडे में काम कर रहे हो ना कभी, तो उसे स्विंग ट्रेडिंग से नहीं मिलाया करें। इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग को हमेशा अलग रखा करें, इन लोगों के साथ अलग डीलिंग होनी चाहिए आप लोगों को, कभी मिक्स मत करें। बहरहाल इंट्राडे ट्रेंड इस वक्त मार्केट का बियरिश ट्रेंड है। अब मार्केट ने एक हाई क्या लगाया, अगर हम स्विंग हाई की बात करते हैं, मार्केट ने कल के दिन गालिबन एक स्विंग हाई लगाया था, तकरीबन हमने देखा था तकरीबन ये हाई लगाया था 4300 के आसपास, ठीक है, 4300 के आसपास मार्केट ने एक स्विंग हाई लगाया। अच्छा अब इसके अगेंस्ट मार्केट ने करेक्शन ली और आज के दिन एक लो लगाया, जिसको मैं इस फिल वक्त के लिए एक स्विंग लो करार दे रहा हूँ, वो है 42,600 का लेवल। अच्छा इधर से फिर मार्केट बाउंस बैक हुई, वंस अगेन मार्केट ने एक डबल बॉटम लगाने के बाद हमने देखा RSI के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस आई और फिर मार्केट ने उसी अप मूव को कंटिन्यू किया। अब क्या है, अब क्या आगे की अहम हिकमत अमली रहनी चाहिए। देखिए इस वक्त मार्केट का एक रेजिस्टेंस है 42,786, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपका इमीडिएट जो टारगेट बनेगा
तकरीबन आप कह लीजिए 42,850 900 का टारगेट आपका बनेगा। मैं जानता हूँ ये 100-150 का पॉइंट 100-150 पॉइंट का ही टारगेट है, लेकिन इस वक्त मार्केट की आप देखें तो फ्लक्चुएशन ही इतनी है, मार्केट पूरे दिन में घूम ही सिर्फ इतने पॉइंट्स रही है। तो 42,900 का आपका टारगेट बनेगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि 42,900 जब तक नहीं टूटेगा, मैं इस वक्त ये बियरिश प्रेशर कम होता हुआ नहीं देख रहा, उस वक्त ख़त्म भी नहीं होगा, ये भी मेरी बात याद रख लें। 42,900 के ऊपर बियरिश प्रेशर ख़त्म नहीं होने वाला। बियरिश प्रेशर के अंदर आप कमी अलबत्ता ज़रूर देख सकते हैं। बियरिश प्रेशर के अंदर ख़त्म मैं कहूँ, या आप कह लीजिए बुलिश मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, वो 4300 के ऊपर होगा। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें आपने समझनी है, क्योंकि हम देख रहे कि ये जो रेंज है ना 42,700 4300, इस लेवल के दरमियान में मार्केट कहीं से भी, मतलब कि हर जगह से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रही है। ये लेवल पूरा कंफ्यूजिंग लेवल है मार्केट का इस वक्त। तो ब्रेकआउट्स, ठीक है ना, तो इस वक्त मार्केट ने बात की जाए तो इस वक्त डाउन ट्रेंड का आगाज़ किया और अभी सिर्फ मार्केट एक रिकवरी कर रही है। तो मैं वही बात कहूँगा कि अभी भी जिस तरीके के हालात लग रहे हैं ना, ये यही शो कर रहा है मार्केट को सेल ऑन स्ट्रेंथ किया जा सकता है। इंट्राडे में एंट्रीज रिस्की ज़रूर है, बहुत रिस्की है, ये स्कैल्पर्स के लिए एक अच्छा मौका रह सकता है। वहाँ पे मैं अभी भी डिस्कस करूँ, क्योंकि मार्केट ने अपना न्यू लो बनाया है, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड का एक झलक दिखाई है, तो यही सजेस्ट कर रहा है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की इस वक्त आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इस वक्त, और फिर आप आराम से 1-2-3 दिन तक भी उसको खींच लें। ठीक है, और जहाँ पे कल सपोर्ट लेवल जो है मार्केट का वही 45,580-600 के पास जो दिया था, यही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आप मार्केट को वंस अगेन स्लाइड होता हुआ देखेंगे 42,450 से लेकर 42,200 के लेवल पे, इस लेवल के तकरीबन 250 के लेवल पे, इस लेवल पे आप नो डाउट एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स को डिप पे वंस अगेन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है। इसलिए बहरहाल ये आपको कुछ लेवल्स बता दी गए, लेवल्स को अपने दिमाग में रखिए, ट्रेंड को अपने दिमाग में रखिए और फिर अपनी वाइजली ट्रेड कीजिए। स्टॉक वाइज चलते हैं तो जो पहला स्टॉक है और बड़ा ही बहुत ही अच्छा स्टॉक है, वो है निशात मिल्स लिमिटेड NML। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, निशात मिल जो आज इसने गालिबन एक लो मारा 60 रुपये और 50 पैसे का 52 वीक लो से, क्या कहते हैं, बल्कि आज ही इसने एक 52 वीक लो मारा 60 रुपये 25 पैसे का। तो 52 वीक वाइज हम देख रहे हैं कि इसने न्यू लो मारा है, 52 वीक के पास भी है, हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस टाइम में एक जाहिर सी बात है बुलिश डाइवर्जेंस है, स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस है। और अगर हम इसी चीज़ को अर्ली टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है स्विंग और इंट्राडे ट्रेड को हम टारगेट कर रहे हैं, इस वक्त कोई मैं पोजीशनल के हवाले से वीडियो नहीं बना रहा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए, इसने पहले की बात करूँ मैं, तो ये जो रेंज है तकरीबन 26 अक्टूबर, तकरीबन अक्टूबर का लास्ट 27 अक्टूबर, ये जो रेंज है, तो हमें 60 रुपये 50 पैसे और 60 रुपये 60 रुपये से लेकर 60 रुपये 50 पैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिखाई देता है। दूसरी चीज़, इस वक्त ये अर्ली टाइम फ्रेम में हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। और एक और चीज़ ये कि इसने गिरावट कहाँ से की है, 63 से तकरीबन इस वक्त जो लो मार 60 रुपये 25 पैसे, तो ये 3-3 रुपये की जो गिरावट की है उसके अगेंस्ट भी अभी रिकवरी आना बाकी है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए, और आखिरी के अगर आप देखते हैं, आखिरी के 1 घंटा, मतलब अगर मैं आपको इसको 15 मिनट और आधे घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, तो हमने आखिर में इसके अंदर वंस अगेन थोड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग देखी। 15 मिनट में आप देखें तो RSI हाईली ओवरसोल्ड और ये क्या कहते हैं, एक बाइंग इंडिकेट कर रहा है। तो इसके अंदर अगर आप रिकवरी लेते हैं तो डिप्स पे इसके अंदर एंट्री ज़रूर ली जा सकती है। इंट्राडे में भी दिखा सकता है रिटर्न, लेकिन क्योंकि इस कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है, थोड़ा कम वॉल्यूम वाला है, स्विंग ट्रेडिंग में ये आपके लिए बेहतर रह सकता है। रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो इमीडिएट तो 61 रुपये का है, जैसे ही इसको ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह 61 रुपये 50 पैसे को पहला टारगेट करेगा, फिर 62 रुपीज़ 20 से 30 पैसे को ही टारगेट करेगा, और फिर क्या कहते हैं 62, 80 और ये लेवल आएंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है। डिप पे NML डेफिनेटली बहुत अच्छा है, करंट रेट पे भी अच्छा है, डिप आए तो और मज़ीद अच्छा ये हो सकता है, मज़ीद अट्रैक्टिव हो सकता है। अगला जो स्टॉक है वो है TOMCL। देखिए, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, एक इसके अंदर आप एक बात याद रख लीजिए, इसके अंदर अभी तक
जो बाई कॉल है वो जनरेट नहीं हुई। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अपने वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि हो सकता है कि मंडे वाले दिन ड्यूरिंग सेशन इसके अंदर बाइंग कॉल जनरेट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी स्टॉक को मिस कर दें, तो आप इसको एटलीस्ट अपनी नज़र में डाल लें, वॉच लिस्ट में डाल लें, अपने चार्ट्स पे डाल लें, क्योंकि कई लोग चार्ट्स भी देखते हैं मेरे व्यूअर्स, तो अपने चार्ट्स पे डाल के रख लें। क्योंकि इस वक्त क्या है, ये जो स्टॉक है गिरा हुआ कहाँ से है, ये है 26 रुपये से गिरा हुआ है, और इस वक्त करंट रेट 23.75 तकरीबन आप कह लीजिए ये 2-2.5 रुपये के पास गिरा हुआ स्टॉक है, और हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर इस वक्त मौजूद है। तो इंट्राडे में आपको अच्छी रिकवरी आप इसके अंदर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्राइस एक्शन वाइज एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। हाँ, अलबत्ता अर्ली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं इस वक्त तो क्या कहते हैं, इसके अंदर थोड़ी गुंजाइश मज़ीद मौजूद है अर्ली टाइम फ्रेम में, क्योंकि यह आप चेक करें तो ये जो सपोर्ट लेवल है 23.50 का बेहद ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और मैं देखता हूँ कि अगर ये इस लेवल के पास आता है ना 23 रुपये, अच्छी आपको एक्यूमुलेशन मिल सकती है। प्रीवियसली भी अच्छे सपोर्ट लेवल हमने इन्हीं लेवल के पास देखे हैं, तो डिप पे डेफिनेटली इसको चेकआउट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक वही बात है कि जनरेट नहीं हुई बाई कॉल। अगर आप बाई कॉल के लिए क्या अगर आप देखते कि ये अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, अब थोड़ा इसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसके अंदर कमी आ गई है, रिकवरी मतलब कि कंसोलिडेट कर रहा है। अब सेलिंग के इतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहे, बाइंग के वॉल्यूम्स आने शुरू हो रहे हैं, मतलब कि बाइंग साइड पे ह्यूज वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ह्यूज मतलब कि एवरेज से थोड़े ज़्यादा। और फिर आप ये देखने शुरू हो कि 15 मिनट के अंदर या अर्ली टाइम पर अगर मैंने लगाया हुआ है तो जो प्रीवियस कैंडल का हाई है ये उसको ब्रेक करने की तरफ है, तो फिर या फिर कोई आपका स्विंग हाई है जो कि 1 मिनट के चार्ट में या 5 मिनट, 1 मिनट तो इसके लिए कम है, तो वैसे ही इसके अंदर थोड़ा कम काम होता है, मतलब कि थोड़ा सा कम काम होता है। तो आप 5 मिनट का चार्ट देख लें इसके लिए, तो इस चीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो इसको डेफिनेटली आपने अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर डाल लेना है। अगला जो स्टॉक है वो है पायोनियर सीमेंट। अच्छा, पायोनियर सीमेंट की बात की जाए तो पायोनियर सीमेंट ने एक हाई लगाया था तकरीबन 75 रुपये 50 पैसे के पास, तकरीबन 10 नवंबर को उसके अगेंस्ट इसने अभी लो मारा था। रिसेंट जो लो था 16 नवंबर को इसने मारा तकरीबन 69.75 का, फिर एक अप मूव, फिर एक इसने एक लो लगाया तकरीबन 69.45 का 40, और अब जो इसने सेकेंड लो मारा है जो कि बेसिकली 69.45 के पास है, तो एक न्यू लो दिया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लो का जो कह लीजिए मार्जिन है, पहले लो 69.75 तकरीबन 69.75 के पास और अब 69.50 के पास, और सिर्फ 25 पैसे का ही डिफरेंस है, उसका डिफरेंस काफ़ी कम है, ठीक है। और साथ में अगर आप RSI को देखते हैं तो RSI जब 69.75 पे था तो उस वक्त तकरीबन 21 की सतह ऐसे चल रहा था, और अब जब ये आया तो ये 34, 35, 37 ऐसे चल रहा है। तो इसका नाम एक रिकवरी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि 75 से गिरा हुआ है, तो 71.30 का लेवल। उम्मीद यही कि जैसे ही इंशाल्लाह इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो यहाँ से इंशाल्लाह हम रैली देखेंगे 72 से 73.50 तक की एक रैली देखेंगे। या अगर कोई बंदा नहीं वेट करा, मतलब कि जाहिर सी बात है 71.30 तो यहाँ से 1 रुपये ऊपर है, और 1 रुपये का जो प्रॉफिट नहीं मिस करना चाहता वो डिप पे एंट्री ले सकता है, और स्टॉप लॉस 69 का लगा सकता है करंट रेट पे या डिप पे, तो 69, 68.50 का स्टॉप लॉस लगा के आराम से एंट्री बना सकता है, ठीक है। इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं वही बात कर दूँ, आपके जो ऑयल स्टॉक्स है जैसे पहले बताया गया था, अब वो काफ़ी अपनी एक गोल्डन रेशो की तरफ आ चुके हैं। जैसे OGDC हो गया, यहाँ से 73 का जो सपोर्ट लेवल है, मुझे लगता है अगर ये 74, 73 एक अच्छा लेवल है, इधर आप स्विंग ट्रेडिंग में OGDC को ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और स्टॉप लॉस लगा दे 72.50 का, 72.50 का। इंशाल्लाह यहाँ से आप आराम से 2, 4, 6 रुपये भी इंशाल्लाह ले जा सकेंगे। साथ ही में आपके क्या कहते हैं दूसरे जैसे स्टॉक्स हो गए, जैसे कि टेक्नोलॉजी में सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जैसे जो स्टॉक्स हाई साइड पे, जाहिर सी बात मैं उनको तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो आपके स्टॉक हो गए AVN और हो गया, इनको 77 जो AVN का सपोर्ट लेवल है, इसके डिप आती है तो 77 को अपने जहन में रख के उसको स्टॉप लॉस 76.50 को बनाकर एक स्विंग एंट्री बनाई जा सकती है। तो ठीक है, इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से।